राघोपुर से चुनाव लड़ते प्रशांत किशोर जी तो टिक पाएंगे वहाँ पे? कौन टिक पाएंगे? तेजस्वी यादव डिक्लेयर कर दिया है कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ यादव के गढ़ है, पूरा यादव लोग पूरा टूट के। पूछिए यादवों से जाकर वहाँ पे कितने लोग तेजस्वी यादव को वोट करेंगे इस बार। जिल्लत और गुर्बत वो झेल रहे हैं और यहाँ उनके विधायक को सड़कों पर डांस करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। प्रशांत जी किसी ऐसे विधानसभा क्षेत्र से लड़ लेते हैं जहाँ पे यादव की बहुलता है या फिर मुस्लिम की बहुलता है या फिर यादव मुस्लिम की बहुलता है। कहीं से भी प्रशांत किशोर को लड़ा लीजिए, जीत उनकी ही सभी पार्टियों में लगभग सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही है। दिल्ली से लेकर के पटना चारों तरफ मीटिंग 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 हो रहा है सर। जनसुराज भी तीसरी पार्टी के रूप में बिहार में उभरी और तेजी से उभरी है। यहाँ पर पार्टी को जो प्रत्याशी घोषित करने होंगे वो क्या बेस होगा? आपने दो तरह का सवाल मिक्स किया हुआ है। जनसुराज पार्टी, मैंने पहले भी कहा, गद्दी पर आने के लिए राजनीति नहीं कर रही, शासन पाने के लिए राजनीति नहीं कर रही। जो लोग गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं उनका केवल एक ही मॉडल होता है, कैसे किस तरह से हम सत्ता पर आ जाएं। तो हम मानते हैं कि सत्ता की राजनीति करने वाले ही गठबंधन करते हैं। चूंकि हम सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम कभी कोई गठबंधन नहीं करेंगे, न तो चुनाव के पहले न चुनाव के बाद। तो मतलब 243 सीटों पे प्रत्याशी उतारे जनसुराज जी तो पूरा बिहार जानता है जी। लेकिन लोगों के बीच में चर्चा यह है कि क्या आरजेडी और बीजेपी जदयू के जैसा प्रत्याशी चुनने का यहाँ पे भी सिलसिला होगा, जाति दे करके, उसकी संपत्ति दे करके, उसकी ताकत और बाहुबल दे करके, या फिर यहाँ पढ़ा लिखा ईमानदार कोई ऑफिसर टाइप के प्रत्याशी होंगे? और चूंकि जनसुराज सत्ता पर आने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, इसीलिए इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले जिससे कि व्यवस्था परिवर्तन करने में हमें दिक्कत हो। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? हमें ऐसे विधायक और ऐसे मंत्री चाहिए जो भ्रष्ट ना हो, और अगर ऐसे ईमानदार, शुद्ध हृदय वाले और काबिल उम्मीदवार हम खोज पाएं तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे विधायक और मंत्री भ्रष्ट नहीं होंगे। ठीक बताइए, पिछले 2 दिनों से लगातार हर मीडिया और न्यूज चैनल पोर्टल पे चले कि प्रशांत किशोर जी करहगर ले चुनाव लड़ेंगे। पहले तो ये बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या कहीं से चुनाव लड़ेंगे। सच्ची बात ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो प्रशांत किशोर बिहार में किसी भी विधानसभा से खड़ा होने के लिए तैयार है। इसके साथ वो 2 बात और कहें। एक बात तो ये कहें कि अगर हमारा व्यक्तिगत राय पूछा जाएगा तो हम पहला जन्मभूमि चुनेंगे, दूसरा कर्मभूमि चुनेंगे जो कि मेरा पूरा बिहार है, और इसी में तीसरा बात ये इंक्लूड करते हैं कि हम तो राघोपुर से भी चुनाव लड़ लेंगे। मुझे नहीं, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा है जहाँ पे आप जो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वैसा खुलकर उन्होंने कभी कहा हो कि हम अपनी जन्मभूमि को प्रेफर करेंगे। मैं तो अभी भी यही जानता हूँ कि उनको कहीं से भी पार्टी चुनाव लड़ने का आदेश देगी तो वो उस पर उसका पालन करेंगे। तो लोग के बीच में बड़ा चर्चा यह है कि क्या तेजस्वी यादव के विधानसभा राघोपुर से चुनाव लड़ते प्रशांत किशोर जी तो टिक पाएंगे वहाँ पे? कौन टिक पाएंगे? तेजस्वी यादव। वहाँ यादव के गढ़ है, पूरा यादव लोग पूरा टूट के। पूछिए यादवों से जाकर वहाँ पे कितने लोग तेजस्वी यादव को वोट करेंगे इस बार। हमने तो 3-4 वीडियो वहाँ पे किया हुआ है। हाँ, तो आपको क्या पता चला? वहाँ यादव अभी भी तेजस्वी यादव को वोट करने के मूड में है? नहीं, वहाँ तो ये लोग बोले कि गंगा के उस पार है पटना, राघोपुर में होता है रोज घटना। एग्जैक्टली। और यहाँ उनके विधायक जो हैं वो पुल पर जाकर डांस करते हैं और उस तरफ लोग जो हैं वो बाढ़ से परेशान दिन रात बच्चों को और अपनी फैमिली को बाढ़ से बचाने में लगे हुए हैं। इतनी जिल्लत और गुर्बत वो झेल रहे हैं और यहाँ उनके विधायक को सड़कों पर डांस करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के बात किया जाए तो पूरा लगभग कमान प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में ही होता है। तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है फिर?
कमान प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में होता है, लेकिन वो कमान तभी काम करता है जब पार्टी का एक सम्मिलित एक निर्णय लिया जाता है। और पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भी पार्टी के उस सम्मिलित आदेश का और निर्णय का इंतज़ार करूँगा। तो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे, ये तो क्लियर है ना? ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि प्रशांत जी को ये मनाना कि हाँ आप चुनाव लड़िए, ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है कि हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं और हमारे लिए एमएलए और चीफ मिनिस्टर का पद की पदवी बहुत छोटी है। वो तो ये भी डंगे के चोट पे कहते हैं कि हमको जिस पार्टी से कह दीजिए और जिस राज्य से कह दीजिए वहाँ से हम राज्यसभा जाके दिखा देंगे। निश्चित रूप से वो भारत में वो 2011 से एक्टिव हैं और इन 14 सालों में देश का कौन सा ऐसा नेता है जिसका अपना कुछ मादा हो, कौन सा ऐसा नेता है जो कि प्रशांत किशोर को नहीं जानता, जो कि प्रशांत किशोर को नहीं पहचानता। एकदम ठीक बात है, ये सब जग जाहिर है। लेकिन सवाल ये है कि अब चुनाव में महज कुछ महीने, अगर उंगली पे गिना जाए तो 2 महीने या 2.5 महीने हैं, तो आप लोगों की पार्टी के अंदर चर्चा तो होती होगी ना कि हाँ भाई प्रशांत जी को कहाँ चुनाव लड़ानी है, आपको कहाँ से चुनाव लड़ना है, या फिर जो पार्टी के अन्य सदस्य हैं उन्हें कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने हैं। तो उसमें प्रशांत जी की नाम चूँकि सबसे ऊपर लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे अधिक ये चर्चा में है, बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, लोगों की उम्मीद इनसे जग चुकी है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कहाँ से चुनाव लड़े प्रशांत जी? पार्टी में 243 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी है, अभी वो ख़त्म नहीं हुई है। मेरे ख्याल से सितंबर के अंत होते होते तक हम अपनी पहली दूसरी लिस्ट जारी कर देंगे और जैसे जैसे उम्मीदवारों की घोषणा होती चली जाएगी वैसे वैसे लोग जानते चले जाएंगे कि कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको? अभी चुनावी एनालिसिस बड़ा बढ़िया करते हैं। अगर प्रशांत जी किसी ऐसे विधानसभा क्षेत्र से लड़ लेते हैं जहाँ पे यादव की बहुलता है या फिर मुस्लिम की बहुलता है या फिर यादव मुस्लिम की बहुलता है, उस क्षेत्र में वोट की मार्जिन हार जीत की कितनी होगी? उस केस में भी आपको रिजल्ट वही आएगा जो किसी दूसरे बाहुल्य वाले विधानसभा क्षेत्र में होता। चाहे कहीं से भी प्रशांत किशोर को लड़ा लीजिए, चाहे कहीं का बाहुल्य हो, दलित बाहुल्य क्षेत्र हो, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो, यादव बाहुल्य क्षेत्र हो, सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र हो या अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र हो, कहीं से भी प्रशांत किशोर को लड़ा लीजिए, जीत उनकी ही होगी, क्योंकि जनता उनको अब चाहने लगी है। बस आखिरी के 2 सवाल बचे हैं। पहला तो ये कि क्या जन सुराज जो प्रत्याशी घोषित करेगी, दावा ये किया जा रहा है कि पहली बार वो लोग, अधिकतर लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या वो बातें सिर्फ बताई जा रही हैं, चुनाव के वक्त पलट दिया जाएगा और वहाँ भी यही देखा जाएगा बाहुबली, पैसा, दौलत, उसका नाम? वो तो खैर नहीं देखा जाएगा। और हम लोग, जैसा मैंने कहा कि इस चुनाव के चयन की प्रक्रिया में, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में अभी भी लगे हुए हैं, तो हम खुद भी इस बात को जानते हैं कि अगर हमने वैसे ही उम्मीदवार चुने जो दागी हैं, उनको हम अपना विधायक बनाकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात सोच ही नहीं सकते हैं। और मैंने इसी इंटरव्यू में कम से कम 2 या 3 बार आपसे कहा कि हम सत्ता में आने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं। इसी से ये इन्फेरेंस निकलता है कि हमारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जो दिल से ईमानदार होंगे, दिल से शुद्ध होंगे और काबिल होंगे। ऐसे उम्मीदवार जो अगर विधायक या हमारी सरकार में मंत्री बने तो उनसे हम भ्रष्ट नहीं होने की उम्मीद लगा सकते। ठीक बात है नेताजी। बस क्या जनसुराज 1 मैन आर्मी की पार्टी है? जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर, क्योंकि हर निर्णय इनके इर्द गिर्द में घूमता है, लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं। जनसुराज 1 मैन मूवमेंट से शुरू हुआ। जो मूवमेंट था वो 1 मैन मूवमेंट था और उस 1 मैन मूवमेंट से पार्टी बनी। तो ऑब्वियसली बहुत समय तक उस सूत्रधार की बात
को महत्व दिया जाएगा। पिछले 11 महीनों में पार्टी इतना ज़्यादा विकसित हो गई है, हमारे पास लगभग 200 लोगों की तो कोर कमेटी है, तो इतने ज़्यादा लीडर्स हो गए हैं कि उन सभी लीडर्स को सही पहचान पाने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही। इस चुनाव को आने दीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि हमारे यहाँ से इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन हैं, कौन विधायक बनते हैं, और जनता के आशीर्वाद से अगर जनसुराज की सरकार बनी तो कौन लोग मिनिस्टर बनेंगे। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। अध्यक्ष जी के बातों से कितने सहमत हो तो प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा ही। बाकी आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद रहेगा।